हेलो दोस्तों। तो फाइनली जो है झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे आज के न्यूज़पेपर में, फिर चाहे वो दैनिक जागरण हो, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, प्रभात खबर हो, सब में दिया हुआ है, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आने वाले जेपीएससी पीटी के लिए भी और फिर बाद में जो मेंस होगा उसके लिए भी। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी एक न्यूज़पेपर या दो न्यूज़पेपर खरीद लें, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। उसके पहले ये जान लेते हैं कि ये आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है दोस्तों। तो ये रिपोर्ट कार्ड है कि जो सरकार ने बजट में जो टारगेट सेट किया रहता है ना, उसको कितना अचीव किया, इसका जो है रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है किसमें, इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण में। कि जैसे बीते वर्ष में जो है कृषि और संबंधित क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर में क्या समस्याएं आई, सरकार ने क्या कदम उठाए, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आए लॉकडाउन के चलते, क्या कदम सरकार ने उठाए, उसके बाद उसी तरह सेवा क्षेत्र में जो है क्या समस्याएं आई, सरकार ने क्या कदम उठाए। तो ये सब जो जानकारी है आपको इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये सरकार का परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड होता है कि सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में कैसा परफॉर्म किया। आप जानते हैं कि 3 मेन सेक्टर होता है, प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीय और तृतीय हो गया सेवा क्षेत्र। फिर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज़ पढ़ना होता है तो दो उसका बेसिस होता है, एक स्थिर मूल्यों पर और दूसरा चालू मूल्यों पर। चालू मूल्यों पर आप जो भी चीज़ निकालेंगे उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। क्योंकि ना उसमें आपका मतलब इन्फ्लेशन भी इंक्लूड हो जाता है, महंगाई भी इंक्लूड हो जाती है, इसलिए आप मतलब जो भी आप चालू मूल्यों पे निकालेंगे, नॉमिनल जो भी रहेगा वो हमेशा ज़्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात करें, तो झारखंड में देखेंगे कि अगर वो स्थिर मूल्यों पे 57,000 समथिंग है, तो चालू मूल्यों पे कितना 79,000 समथिंग है, ठीक है। तो इतना अंतर होता है रियल पे और नॉमिनल पे। जिनको नहीं समझ में आया अभी भी, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें, मैंने ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होता था। फिर आपको पूछा जाएगा कि झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आप ये बताइए कि 2021-22 में जो है, जो झारखंड की जीएसडीपी है, जैसे कंट्री का क्या होता है जीडीपी होता है, वैसे स्टेट का क्या होता है जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितना रहने की उम्मीद है। तो अगर आप पढ़े हैं तो एक बार में जवाब देंगे 9.5%। क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस पास्ट में हुआ उसका तो आकलन होता ही होता है, लेकिन आगे कैसा हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई होती है दोस्तों। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम 6 जेपीएससी मेंस की बात करें तो आप जानते हैं कि पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स का होता है, जिसमें 100 नंबर जो है वो इंडिया से आता है और 100 नंबर जो है झारखंड से आता है। तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक पूछा गया था झारखंड में कि बताइए कि झारखंड की जो कृषि है उसकी क्या समस्याएं हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो जिन्होंने भी झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा उनके लिए वो क्वेश्चन जो है हलवा रहा होगा, क्योंकि झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे में एक एक चैप्टर दिया हुआ है। कृषि पे एक चैप्टर, इंडस्ट्री पे एक चैप्टर, सेवा क्षेत्र पे एक चैप्टर, ठीक है। उसी तरह पूछा गया था कि झारखंड में जो है इंडस्ट्री सेक्टर का क्या समस्याएं हैं। तो ये हर चीज़ जो है हमको इकोनॉमिक सर्वे में मिल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमको कहाँ फोकस करना है, पीटी पे। तो अभी हम इकोनॉमिक सर्वे, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो झारखंड का हो, पहला चैप्टर बस पढ़ेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर में समराइजेशन दिया रहता है, समरी दी हुई रहती है, जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दिए रहते हैं। और अगर आप स्टेट की बात करें अपने झारखंड की, तो आप देखेंगे एक झारखंड इकोनॉमिक सर्वे और नीचे में क्या दिया जाता है, एक्जीक्यूटिव समरी। तो आप एक्जीक्यूटिव समरी भी दोस्तों हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। और अभी जो है वो झारखंड के फाइनेंस डिपार्टमेंट के साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, कुछ दिनों में हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे मैंने बताया, एक तो इकोनॉमिक सर्वे दिया रहेगा, उसके नीचे में दिया रहेगा मतलब एक्जीक्यूटिव समरी, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन जो है कैसा पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिए। पूछ लिया कि आप ये बताइए कि लॉकडाउन के दौरान यानी कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड की अर्थव्यवस्था में किस सेक्टर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा, प्राथमिक, प्राइमरी
सेकेंडरी या टर्शरी। तो देखिए, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेक्टर है उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करेंगे तो जो सेवा क्षेत्र है उसका ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहा, 7.9%। तो दोस्तों आपको ये ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपको ये पूछेगा कि ये बताइए कि झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्यों पर कितनी रही या चालू मूल्यों पर कितनी रही, मतलब कि पर कैपिटा इनकम एट करेंट प्राइस, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, या रियल पर कैपिटा इनकम और नॉमिनल पर कैपिटा इनकम, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए जो है दोस्तों आपको पहला चैप्टर जो है झारखंड के इकोनॉमिक सर्वे का देखना बहुत बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ उसमें जो है आपको ये भी डेटा मिलेगा कि महंगाई दर जो है वो कितनी रही, जो बेरोजगारी है वो कितनी रही, और भी कई महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं, फैक्ट्स जो हैं, आपको इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, जो कि पीटी के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आपको जो है ध्यान देना है। साथ ही साथ आज जो 3 मार्च है, 3 मार्च को जो है झारखंड का बजट प्रस्तुत हो चुका है और कल जो है न्यूज़पेपर में आ जाएगा। तो फिर वही चीज़, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रभात खबर या हिंदुस्तान, इसमें से आप कोई भी देख लीजिएगा। वहाँ से क्वेश्चन फिर बनेगा कि बताइए झारखंड के बजट में किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा पैसे आवंटित किए गए, या मतलब किस में कितना बढ़ोतरी हुआ, या पिछले साल के कंपैरिजन में जो है झारखंड के बजट में कितना विकास देखा गया। मतलब ये और भी जो डेटा है, राजकोषीय घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि अर्थव्यवस्था को की मजबूती को बताता है। मतलब अगर फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब जो है अर्थव्यवस्था वहाँ पे कमज़ोर पड़ रही है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप इसको करेंगे और आप बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। चलिए, ऑल द बेस्ट।